हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और न्यू आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि लांशिया विंग को पनिशमेंट दे रही थी और विंग को बेल्ट से मारने वाली थी, तभी एक बेल्ट मार दिया था और सेकंड वाला जैसे मारने वाली थी वैसे ही किसी ने पकड़ लिया था और लांशिया सब लोग हैरान हो गए थे और सब लोग देखने लगे थे। तब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिसको देख के हैरान हुए थे वो लैन शिशान थे और उनको देख के लांशिया कहती भाई भाई आप यहाँ। तब कहते हैं लांशिया ये तुम क्या कर रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतना कैसे कर सकती हो और तुम विंग को टॉर्चर कर रही हो, ऐसे सबके सामने ह्यूमिलिएट कर रही हो और ऊपर से पनिशमेंट दे रही हो, पर क्यों। तभी उसमें से एक लड़की उठती है और कहती है अरे ब्रदर, ये तो सर्वेंट है ना आपके यहाँ का, और वैसे भी सर्वेंट्स जब गलती करते हैं तो मालिक का काम है कि वो उसे पनिशमेंट दे। तो लांशिया वही कर रही थी और लांशिया की इसमें कोई गलती नहीं है। तब वो कहते हैं शिशान कि तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, तुम अब इस फैमिली की नहीं हो। और किसने कहा कि विंग सर्वेंट है, विंग हमारे फैमिली का मेंबर है और मैं कभी भी विंग को ऐसे टॉर्चर नहीं होने दूंगा, चाहे हो जाए चाहे जो हो जाए। लांशिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम विंग के साथ ऐसा करोगी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो लांशिया। तब लांशिया कहती है पर इसकी गलती थी, मैंने इसकी गलती पे इसे पनिशमेंट किया। तब लांशिया कहते हैं क्या गलती थी, मुझे बताओ क्या गलती थी। तब लांशिया कुछ नहीं बोल पाती, वो चुपचाप खड़ी थी क्योंकि उसे भी पता है कि वो विंग को बस परेशान करने के लिए ये सब कर रही थी। तब लांशिया कहते हैं देखा, मुझे पता था कि विंग की कोई गलती नहीं है, बस तुम हो जो उसे परेशान करती रहती हो और उसे परेशान करने का बहाना ढूंढते हो। लांशिया, तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरी और लैन जान की सिस्टर हो। अगर तुम हमारी सिस्टर नहीं होती तो सच में मैं आज तुम्हें छोड़ता नहीं। और तभी लांशिया विंग के पास जाता है और विंग को नीचे से उठाता है और उठाने के बाद उसे सोफे पे बैठाता है, पकड़ के टेक दिया था। तब लांशिया कहते हैं विंग, आई एम सॉरी कि मैं टाइम से नहीं आ पाया तुमको बचाने के लिए, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ विंग, जो भी तुम्हारे साथ हुआ। तब विंग कहता है कोई बात नहीं ब्रदर, मैं ठीक हूँ, एकदम मैं ठीक हूँ। तब लांशिया कहते हैं नहीं ब्रदर, नहीं विंग, तुम ठीक नहीं हो, देखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तब विंग कहता है नहीं ब्रदर, मैं ठीक हूँ और आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तब लांशिया कहते हैं नहीं विंग, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो और तुम ऐसी हालत में मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हो। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि ये मेरी ही सिस्टर है जो तुम्हारे साथ ऐसा काम की है, मुझे तो विश्वास ही नहीं है ये मेरी सिस्टर है। और ये कह के लांशिया को देखने लगते हैं। तभी विंग कहता है जान दीजिए ब्रदर, लांशिया की कोई गलती नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मेरी ही थोड़ी सी गलती थी। तब लांशिया कहते हैं नहीं विंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और उसे एक सर्वेंट से पानी मंगाते हैं और विंग को पानी देते हैं। और विंग को थोड़ी ही चोट लगी थी, पर विंग की तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तब शिशन कहते हैं विंग, तुमको क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। तब विंग कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। तब शिशन कहते हैं अच्छा ठीक है विंग, जाओ तुम अपने रूम में रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और जो ग्रैनी थी उनके साथ लांशिया विंग को भेज देते हैं रूम में। और विंग के जाने के बाद लांशिया अब गुस्से में देख रहे थे लांशिया को, और लांशिया को देखते हुए कहते हैं लांशिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम विंग के साथ ऐसा करोगी, इतना ज़्यादा टॉर्चर, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है लांशिया कि तुम इतनी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि तुम मेरी बहन हो। और ये कहते हुए लांशिया को देख रहे थे और लांशिया अपना सर नीचे कर ली थी और कहती सॉरी ब्रदर, मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। तब लांशिया कहते हैं तुमने गलती की है और इस गलती की पनिशमेंट तुमको मिलेगी, सबको आने दो घर पे, तब मैं सबको बताऊंगा कि तुमने विंग के साथ क्या किया है, तब देखते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होता है। और ये कह के शिचान वहाँ से उठते हैं और अपने रूम में जाने लगते हैं। और तभी पीछे मुड़ के कहते हैं और लेडीज़, आप लोग की पार्टीज ख़त्म हो गई है तो प्लीज़ आप लोग अपने घर जाइए, हमारे घर का
जो मैटर है उसको देखने के लिए मत रुकिए। और ये कह के लैंशियान सबको मतलब जो भी लैंशिया के फ्रेंड्स थे उनको यहाँ से भगा देते हैं। और लैंशिया तो डर रही थी आज उसका क्या होगा। अगर सबको पता चला कि लैंशिया क्या की है विंग के साथ, तब तो आज लैंशिया गई। और लैंशिया इसी बात से बहुत ज़्यादा ही डर रही थी। अब हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को सब लोग आ गए थे घर पे और मतलब पूरे जो लैंड मेंशन था उसमें बहुत ज़्यादा ही शांति थी। और जब सब लोग आते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिर में इतनी शांति क्यों है, पर पूरे लैंड मेंशन में शांति थी। और जो मेट्स थे वो अपना काम कर रहे थे, मतलब जो जिसका काम था वो सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। और ये देख के जो मिस्टर लान थे वो थोड़े हैरान थे कि आखिर में इतनी शांति क्यों है। फिर उसके बाद वो जाते हैं चुपचाप जो वो हॉल था वहाँ पे बैठ जाते हैं और कुछ मोबाइल में देखने लगते हैं। और तभी मिसेस लान भी आके वहीं बैठती हैं और एक मेड से पूछती है क्या हुआ, आज इतनी शांति क्यों है। और विंग और लैंशिया और लैंशियान कहाँ हैं। वांगजी तो अभी यहाँ नहीं है, पर ये लोग कहाँ हैं। तब वो मेड्स बताती हैं कि मैम वो लोग अपने अपने रूम में हैं। तब मैडम लान कहती हैं ठीक है उनको बाहर बुला के ले आओ। सब लोग अपने अपने रूम में बैठे हैं कि नहीं बाहर बैठे थोड़ा। और फिर मेड्स चली जाती है बुलाने के लिए सबको। फिर कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है विंग, लैंशिया और लैंशियान सब लोग आते हैं। और विंग की तबीयत मतलब अभी भी थोड़ी ख़राब थी लेकिन पहले से बेटर लग रहा था। और जो लैंशिया थी वो डरते हुए आती है। वो सोचती है कहीं उसके भाई ने बता तो नहीं दिया है कि लैंशिया ने क्या कांड किया है। पर वो इतना सोच रही थी कि नहीं उसके ब्रदर ऐसे नहीं बता सकते इतनी जल्दी। और अभी तो मॉम डैड शायद आए हैं तो इतनी जल्दी वो कैसे बता सकते हैं। ये सब लैंशिया अपने दिमाग में चला रही थी, पर वो थोड़ा डर भी रही थी क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिर जब सब लोग आ जाते हैं तब लैंशिया और लैंशियान आके चुपचाप बैठ जाते हैं सोफे पर और विंग खड़ा ही रहता है। तब मिसेस लैन बोलती हैं क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। तब विंग कहता है जी मॉम मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब मैडम लैन कहती हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तब जो लैंशियान था वो बोलने ही जाता है लेकिन लैंशिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके सामने बहुत ज़्यादा ही मासूम फेस बना के अपने ब्रदर को देखने लगती है और इशारा करने लगती है कि ब्रदर अब से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ माफ़ कर दो ब्रदर, ऐसी गलती नहीं होगी। और मतलब वो बहुत ज़्यादा ही ग्रीडिंग करने लगती हैं जिसकी वजह से लैंशियान थोड़े शांत पड़ जाते हैं। और उनकी बहन थी तो अपनी बहन के लिए तो मतलब इमोशनली थोड़ा रहेंगे ही ना, तो इसलिए लैंशियान थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ जाते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। और इधर विंग था वो फिर वहाँ से चला जाता है किचन में और किचन में जाने के बाद सबके लिए जूस प्रिपेयर करता है और फिर सबको लाके जूस देता है और सब लोग ले लेते हैं। और जो लैंशियान थे वो देख रहे थे विंग को लेकिन मतलब वो इग्नोर कर रहे थे। वो ना विंग से मतलब अब विंग से नफरत नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने विंग का नेचर देख लिया था कि विंग कैसा है। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब विंग इतना सीधा है और मतलब उसके साथ इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, तब भी विंग इतने अच्छे से सबसे बात करता है, इतने अच्छे से मैनेज करता है। कोई और ओमेगा होता तो पक्का बवाल कुछ ना कुछ करता, पर विंग बहुत ज़्यादा ही सीधा है। और मतलब विंग जैसा उन्हें लग ही रहा था कि हाँ कोई नहीं कहीं नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं लैंशियान का जो हार्ट था वो मेल्ट हो रहा था। पर अभी वो मतलब इतने श्योर नहीं थे, उन्हें तब भी गुस्सा था जियान फैमिली के ऊपर। तो वो विंग को इतनी जल्दी थोड़ी ना माफ़ कर सकते हैं। जो जियान फैमिली ने उनके साथ किया है उसके बाद थोड़ा माफ़ करना मुश्किल है ना, तो इसलिए वो माफ़ भी नहीं कर रहे थे अभी। और उन्हें थोड़ा मतलब विंग के लिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि विंग उनकी फैमिली का अडॉप्टेड चाइल्ड है। और उन्हें ये नहीं पता था कि विंग के साथ कैसे मतलब सब लोग टॉर्चर करते थे और मतलब कितना परेशान फैमिलियाँ करते थे, पर उन्हें ये पता था कि विंग उनके फैमिली का अडॉप्टेड चाइल्ड है। और इस चीज़ के लिए मतलब मिस्टर लैन को थोड़ा बुरा ही लगता था। लेकिन वो ये सब नहीं सोचते थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो मैडम यू हैं वो विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, मतलब पैम्पर कह लो चाहे प्यार कह लो वो करती हैं। क्योंकि जब विंग से शादी करने की बात हुई थी तो मैडम यू मना कर रही थी, पर उनकी फैमिलियान के सामने चली नहीं तो मजबूरी में उनको कराना पड़ा। नहीं तो अगर उनका चलता तो भले उनका बिजनेस तबाह हो जाए, वो नहीं कराती। और अब विंग को देखो, और विंग इतने मतलब
वो भी लोग अमीर थे लेकिन लैन फैमिली से ज़्यादा नहीं थे, तब भी अमीर थे। और ये सब मतलब सोच रहे थे कि विंग मतलब इतने बड़े घर का भी है, तब भी उसके अंदर मतलब ईगो और मतलब जैसे सब एरोगेंट होते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम आगे किसी को नहीं कुछ समझेंगे। तो ऐसा विंग बिल्कुल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ही एकदम सिंपल इंसान था और जिसको देख के सब लोग पसंद करने लगे। और अब यही मिस्टर लैन भी सोच रहे थे कि विंग इतना ज़्यादा मतलब मासूम है, उसको देख के ही लगता था कि वो बहुत ज़्यादा ही मासूम है। बस मिस्टर लैन मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी फैमिली को धोखा मिला था जियान फैमिली से। तो यही सब मिस्टर लैन सोच रहे थे पर वो कुछ कह नहीं रहे थे। और तभी जो मिसेस लैन थी वो कहती है क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं। तब मिस्टर लैन कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर वो लोग जूस पीने लगते हैं और इधर विंग जूस दे के आता है और किचन में फिर काम करने लगता है। और जो उसकी बॉडी थी वो पेन कर रही थी क्योंकि जो लैन सिया ने बेल्ट मारा था वो बहुत तेज़ से मारा था, जिसकी वजह से विंग के जो बैग था वो कट गया था और मतलब वहाँ से हल्की सी ब्लीडिंग भी हो गई थी। पर विंग ये सारी दर्द को इग्नोर कर रहा था और उसे पता था कि यहाँ पर उसका सुनने वाला कोई नहीं है, उसे सब कुछ अपने आप ही मैनेज करना होगा। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहना होगा, उसे किसी के आगे झुकना नहीं है। ये विंग का मतलब था पर्पस कि वो कभी भी किसी के आगे झुकेगा नहीं, चाहे जो हो जाए, और उसे कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है, ये वो सोचता था। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मजबूत रखने की कोशिश करता रहता था। और विंग फिर जो काम था अपना वो सारा काम ख़त्म करता है और काम करने के बाद वो जाता है अपने रूम में क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, मतलब गर्मी लग रही थी किचन में काम करने की वजह से। तो जाता है वहाँ पे और मतलब अपना फ्रेश होता है और बाथ लेके बाहर आता है और विंग टॉवल में ही बाहर आता है और वो जाके जो उसका ड्रेसिंग टेबल था वहाँ पे खड़ा होकर वो हेयर ड्राई करने लगता है। और हेयर ड्राई करते हुए वो अपने ख्यालों में गुम था, मतलब वो कुछ और नहीं सोचा था, बस अपने ही दिमाग में जो उसके दिमाग में चल रहा था वही सब सोचे जा रहा था। तो वही सब विंग सोच रहा था और इधर कोई था जो उसको बहुत ध्यान से देख रहा था, मतलब विंग ये नोटिस ही नहीं कर रहा था कि कोई उसे देख रहा है। फिर तभी लैन वांगजी उठता है और उसके पास आता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है। और जब विंग को महसूस होता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ा है तब विंग थोड़ा सा डर जाता है और थोड़ा सा मतलब उछल जाता है, जैसे कोई पीछे से आकर डरा देता है, हम थोड़ा सा डरते हुए मतलब थोड़ा सा रिएक्ट कर देते हैं, वैसे विंग भी रिएक्ट कर देता है हल्का सा। पर लैन वांगजी उसे पकड़ लेता है और फिर उसके बैक पे देखते हुए कहता है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी, तुम्हें ये चोट किसने दी। तो विंग कहता है कौन सी चोट, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी लैन वांगजी उसे पकड़ता है और कहता है तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताओ ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तब विंग कहता है मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं एकदम ठीक हूँ। तब लैन वांगजी कहता है मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे बैक पे चोट लगी है और ये कैसे लगी। तब विंग कहता है अच्छा ये चोट। तब वो कहता है वो तो ऐसे ही लग गई थी, मैं खुद ही जाकर वो एक दीवार में टकरा गया था, मतलब एक डोर में टकरा गया था तो वो ऐसे निशान पड़ गया। तब लैन वांगजी कहता हाँ सो फनी, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो, समझे, तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो कि तुम मुझे दी लैन वांगजी को एकदम बेवकूफ़ समझ रहे हो। तब विंग कहता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। तब लैन वांगजी कहता है मुझे बताओ ये कैसे चोट लगी। पर विंग कुछ नहीं बोल रहा था। तब लैन वांगजी कहता है फ़ाइन, और वो जाता है कबर्ड से जो दवा निकालता है और दवा निकालने के बाद वो लाके विंग को अप्लाई करने लगता है उसके बैक पे। और विंग मतलब जब लैन वांगजी का टच फील करता है तो वो थोड़ा शिवर कर उठता है, पर वो फिर कुछ नहीं करता है क्योंकि लैन वांगजी ने बोल दिया था शांति से खड़े रहो, मैं तुम्हें दवा लगा रहा हूँ। और ये कहते हुए लैन वांगजी उसके जो बैक था उस पर पूरा दवा लगाता है। और दवा लगाने के बाद लैन वांगजी उसे कहता है कि जाओ कपड़े पहन के आओ। तब विंग जाता है और अपना जो क्लॉथ था उसको पहन के आता है। और विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था क्योंकि वो लैन वांगजी के सामने ऐसे बस टॉवल में, ओ माय गॉड। तब वो आता है बाहर। तब लैन वांगजी कहता है
इधर आओ। तब विंग जाके उसके सामने चुपचाप खड़ा हो जाता है। तब लैंडमार्क जी पूछता है बताओ ये कैसे चोट लगी, मुझे जानना है। तब विंग कुछ नहीं बता रहा था। तब लैंडमार्क जी कहता है विंग मैंने तुमसे कुछ पूछा कैसे चोट लगी मुझे बताओ, पर विंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। और इस चीज़ से लैंडमार्क जी को गुस्सा लग रही थी कि आखिर में जब वो विंग से पूछ रहा है कि उसे चोट लगी है कैसे लगी बताओ, तो विंग बता क्यों नहीं रहा है। और इस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब हाइपर हो रहा था। तब विंग कहता अरे मैं सच बता रहा हूँ मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक है। और ये कहते हुए विंग उसको इग्नोर करता है और फिर नीचे जाने लगता है। तब लैंडमार्क जी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है मैं नीचे जा रहा हूँ। और ये कह के वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और इधर लैंडमार्क जी को गुस्सा आ रही थी कि विंग उसने उसे बताया क्यों नहीं, क्या विंग उससे कुछ नहीं शेयर कर सकता अगर लैंडमार्क जी कुछ पूछे। फिर लैंडमार्क जी सोचता है छोड़ो मुझे क्या, और ये कह के वो जाता है फ्रेश होता है। और फ्रेश होने के बाद वो भी बाहर आता है और निकल जाता है, तब नीचे आ जाता है। और जब नीचे आता है तब देखता है कि विंग डाइनिंग टेबल पे सबका खाना लगा रहा है और जो उसकी फैमिली है वो सब लोग बैठे हुए हैं। फिर लैंडमार्क जी जाता है अपनी फैमिली के पास बैठ जाता है और बैठ के मतलब उन लोगों से बातें करने लगता है। पर उसकी नज़र विंग के ऊपर ही थी और वो विंग को ही देखे जाता। और विंग का मतलब फेस देखने से पता चल रहा था कि उसके बैक में उसे थोड़ा बहुत तो पेन हो ही रहा है, पर विंग ये सारे पेन्स इग्नोर कर रहा है। और जिसको देख के लैंडमार्क जी को थोड़ा मतलब पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा था कि विंग के बैक में मतलब इतनी चोट है और विंग तब भी काम कर रहा है। और किसी को मतलब उसे ये लग रहा था कि विंग यही सोच रहा होगा कि उसकी फिक्र किसी को नहीं है। और वो बस देखे जा रहा था लैंडमार्क जी मतलब देखे जा रहा था विंग को। और वो कुछ नहीं मतलब बोल रहा था, बस वो लैंडमार्क जी विंग को देखे जा रहा था। फिर मैडम यहाँ कहती क्या हुआ लैंडमार्क जी तुम क्या देख रहे हो। तब लैंडमार्क जी कहता है वो कुछ नहीं मतलब मुझे कुछ पूछना था। तब मिसेस लैंड कहती है हाँ बोलो मार्क जी तुम्हें क्या पूछना था। तब लैंडमार्क जी कहता है क्या विंग आज गिर गया था। तब जब लैंडमार्क जी ये पूछता है तब मिसेस लैंड मतलब लैंडमार्क जी को देखती हैं और इधर लैंसिया के कान खड़े हो गए थे। और लैंसियान लैंडमार्क जी को देखने लगे थे क्या विंग ने बता दिया। तब मैडम लैंड कहती है वांग जी मुझे तो नहीं पता और मैं तो घर पे थी भी नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुआ था, क्यों क्या हुआ वांग जी। तब वांग जी कहता है वो मतलब मैंने विंग के जो बैग था उस पर चोट देखा, उसको चोट लगी है तो मैं इसलिए पूछा था। तब मैडम लान कहती है मुझे नहीं पता, हो सकता हो कि कहीं लग वग गई हो, सर्वेंट से पूछो, सर्वेंट से पता चलेगा। क्या विंग ने खुद नहीं बताया तुमको। तब लैंडमार्क जी कहता है मॉम अगर विंग बताता तो मैं पूछता क्यों, विंग से मैं इतना पूछ रहा हूँ और विंग बता ही नहीं रहा है। तब मिसेस लैंड कहती है ओ हो सकता हो चोट वोट लग गया हो, तुम लैंडमार्क जी विंग से ही पूछना और किसी से मत पूछना, क्योंकि विंग अगर बताना नहीं चाहता है तो अगर तुम कहीं और से पूछोगे तो उसे बुरा भी लगेगा ना। तो हो सकता हो वो उसे थोड़ा टाइम चाहिए हो, वो तुमको बता ही दे और तुमसे घुलने मिलने में तुम उसे टाइम लग रहा हो। तो लैंडमार्क जी कहता है जी मॉम। उसने तो पहले सोचा था कि वो मेड से पूछेगा पर वो फिर नहीं पूछता है। फिर ये सुनने के बाद लैंसिया थोड़ा शांत होती है कि फाइनली विंग मतलब लैंडमार्क जी नहीं पूछेगा और अगर विंग ने बता दिया तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बस लैंसिया ये सोची थी। फिर वहाँ से लैंसिया उठती है और वो जाती है अपने रूम में और अपने रूम में जाने के बाद वो किसी से बात करती है और बात करने के बाद कहती है कि तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो यहाँ पर। तब वो उधर से वो इंसान कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता और मैं तुम्हारे घर में क्यों आऊँगा, मुझे वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कह के वो फ़ोन काट देता और इधर लैंसिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो क्या करे, उससे इतना डील करना पड़ रहा है, उसे तो गुस्सा आ रही है बस और कुछ नहीं। और लैंसिया बस यही सोच रही थी और ये हमें बाद में पता चलेगा कि लैंसिया किससे बात कर रही थी। तब लैंसिया फिर अपने रूम से बाहर आती है और बहुत हिम्मत करने के बाद मतलब वो अपने मन में सोचती थी जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। बहुत हिम्मत करने के बाद वो जाती है किचन में और किचन में जाने के बाद देखती है कि विंग वहाँ पे काम कर रहा है और सर्वेंट्स भी हैं। तब लैंसिया सर्वेंट से कहती है आप लोग बाहर जाइए, मुझे कुछ विंग से बात करनी है। तब वो सर्वेंट सर नीचे करके वहाँ से चले जाते हैं और विंग लैंसिया को देखने लगता है। तब लैंसिया कहती है विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब विंग कहता है हाँ बोलो क्या कहना है। तब लैंसिया कहती है तुम्हारे साथ जो मैंने किया वो प्लीज़ अपने ब्रदर को मतलब मेरे ब्रदर को मत बताना। तब विंग कहता है तुम्हारे ब्रदर को ना बताना क्या ना बताना। तब विंग
की बात सुनकर लांशिया कहती है विंग बस करो, मेरा मजाक उड़ाना तुम बंद करो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना ऐसे कह के, और तुम मेरे ब्रदर को कह के मुझे पनिशमेंट दिलाओगे ना। मुझे पता है तुम जैसे लोग हमेशा बस अपने ही फ़ायदा देखते हो और दूसरे को परेशान करना जानते हो, तुम मुझे परेशान करना चाहते हो ना। तब विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी लांशिया, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी। और मैं तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, जो तुम इतनी ज़्यादा हाइपर हो रही हो तो मुझे अगर तुम बताओगी तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कि तुम किस बात के लिए इतना ज़्यादा हाइपर हो रही हो। तब लांशिया कहती है ओके फाइन, मैं ही बताती हूँ, मुझे ही बताना पड़ेगा। और ये कह के लांशिया बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी, क्योंकि वो पहली बार विंग से बात करना नहीं चाहती थी और अब उसे विंग से मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि वो लान वांगजी का गुस्सा जानती है कि लान वांगजी का गुस्सा कैसा है। तब तब विंग कहता है तब सॉरी गलती हो जा रही है। तब लांशिया कहती है ओके, तुम भाई को ये मत बताना कि मैंने तुम्हें मारा है तुम्हारे बैग पे और तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है। तब विंग कहता है ओ अच्छा, पर क्यों। तब लांशिया कहती है ये मत जानो क्यों, बस तुम मत बताना। तब विंग कहता है अरे रीज़न बताओगी तब ना। तब लांशिया डरते हुए कहती है वो मेरे भाई मुझे पनिशमेंट दे देंगे ना, मैंने तुमको मारा है। तब विंग कहता है अरे इतना रुक के क्यों बोल रही हो, साफ साफ बोलो। तब लांशिया कहती है मेरा भाई मुझे पनिशमेंट दे देगा जो मैंने तुम्हें मारा है। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, और विंग एकदम रिलैक्स होके बोल रहा था। तब लांशिया कहती है तुम इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हो। तब विंग कहता है मैं रिलैक्स ही हूँ क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं है, और वैसे भी तुम टेंशन मत लो, मैं खुद नहीं बताने वाला हूँ लान जान को कि तुमने मुझे मारा है, तो तुम इसका टेंशन मत लो और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है, जो मतलब खाना लिया था उसने वो सब लेके वहाँ से चला जाता है। फिर लांशिया कहती है लांशिया चल, तेरे तो ऊपर से तो एक मुसीबत गई, ये अपना मुँह नहीं खोलेगा, अब तुझे बस सावधान रहना पड़ेगा और इस विंग को तो सबक सिखाना ही होगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के लांशिया वहाँ से निकल जाती है और वो अब रिलैक्स थी। और जब वो बाहर आती है और सीढ़ी के पास जा रही थी, तभी जो लांशिया थे वो कहते हैं लांशिया तुम कहाँ गई थी। तब लांशिया कहती है ओह ब्रदर आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, मैं कुछ भी करूँ आप लोग को क्या। तब लांशिया कहते हैं लांशिया मुझे पता है तुम क्या क्या कांड करती फिर रही हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुधर जाओ, ऐसी गलतियाँ मत करो, नहीं तो तुम्हें भी पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। तब लांशिया कहती है ओ ब्रदर प्लीज़ आप शांत रहो ना, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगी, और वैसे भी मुझे कोई नहीं रोक सकता है, समझे आप। तब लांशिया कहते हैं बस करो लांशिया, तुम कितना ज़्यादा उसे परेशान करोगी। लांशिया कहते हैं बस करो लांशिया, तुम उसे कितना ज़्यादा परेशान करोगी, वो भी किसी का बच्चा है, किसी के घर का है, और अगर तुम्हारी शादी होती तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करती, तुम ऐसे रोती ना। लेकिन देखो विंग को वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कंप्लेन भी नहीं कर रहा है किसी से जो तुमने उसके साथ किया है उसकी वजह से। तब लांशिया कहती है ओह ब्रदर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे मेरी कंप्लेन करे चाहे ना करे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और वैसे भी वो कौन होता है मेरी बराबरी करने वाला, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है क्योंकि वो एक नंबर का लूज़र है। और ये कह के वो जाने लगती है। तब लांशिया का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए बाहर लेके जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है लांशिया, और तुम इतना क्यों विंग से जलती हो, विंग ने तुम्हारा क्या किया है, और वैसे भी विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है तो तुम्हें उससे इतना ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, वो बहुत अच्छा लड़का है। तब लांशिया कहती है ओह ब्रदर आप तो चुप ही रहो, मुझे पता है कि वो कैसा लड़का है, वो एक नंबर का बदतमीज़ है, और मतलब विंग के बारे में और भी उल्टा सीधा कहने लगती है। तब कहता है लांशिया कि बस करो लांशिया, तुम मुझे कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएट करोगी, और वैसे भी वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम ऐसे बोलोगी तो उसके मॉम डैड को कैसा लगेगा। तब लांशिया हंसते हुए कहती है ओह ब्रदर आप तो शांत ही रहो, उसके मॉम डैड कहाँ हैं, बचपन में ही उसने अपने मॉम डैड को मार दिया। तब लांशिया कहती है क्या। तब लांशिया कहती है और क्या, आखिर में उसी को बचाते हुए उसके मॉम डैड की मौत हुई थी ना, तो वो उसने अपने मॉम डैड को मार दिया, और वो एक नंबर का पनौती है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, समझे। उससे अच्छा तो जियान चैन ही आया होता तभी अच्छा होता, और मुझे जियान चैन पसंद भी था मेरे सिस्टर इन लॉ के रूप में, पर ये लड़का एक नंबर का स्टूपिड है, और मतलब और भी बहुत चीज़ें कहने लगती है। तब
जो लैंशियान थे वो कहते हैं बस करो लैंशिया बस करो, मैं और तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो किसी के बारे में। तो लैंशिया कहती है ओ ब्रदर आप क्यों गुस्सा कर रहे हो कि आप उससे को पसंद करने लगे हो, उस अजीब से लड़के को, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और प्लीज़ आप पसंद मत करना। तब लैंशिया कहते हैं अब लैंशिया ये उल्टी सीधी बकवास करना बंद करो, मैं उसको अपने छोटे ब्रदर की तरह ट्रीट करता हूँ तो तुम चुप रहो। तब लैंशिया कहती है ओहो वाह वाह वाह, अब आप उसको अपना एक छोटा ब्रदर मानने लगे, वाह ब्रदर आप कितनी जल्दी अपना साइड चेंज कर देते हो, मैंने सोचा नहीं था कि आप उसको अपना ब्रदर समझने लगोगे। और लैन वांगजी गा क्या है आपके लिए बताइए। तब लैंशिया कहते हैं तुम दोनों मेरे भाई बहन हो समझे। तब लैंशिया कहती है नहीं ब्रदर हम आपके भाई बहन नहीं, अब से आपका भाई तो विंग है और मुझे पता है कि शिशान ब्रदर आप भले विंग को पसंद कर लो उसके इन सब दिखावटी चीज़ों में, क्योंकि वो सबको बहका रहा है, वो सबको इम्प्रेस कर रहा है इसलिए इतना वो शांत है, नहीं तो मैं जानता हूँ वो बहुत बदतमीज़ है और मुझे पता है कि लैन वांगजी ब्रदर ये सब नहीं करेंगे, वो विंग की तरफ कभी अट्रैक्ट हो ही नहीं सकते हैं। और वैसे भी मैं उनके लिए जल्दी ही अपने एक फ्रेंड को सेट करने वाली हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे पता है कि ब्रदर उससे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे और उससे शादी के लिए भी मान जाएंगे और इस विंग को डिवोर्स दे देंगे। तब लैंशिया कहते हैं लैंशिया तुम पागल हो गई हो, तुमसे बात करना एकदम बेकार है, मैं तुमसे फालतू में बकवास कर रहा हूँ, मुझे तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तब लैंशिया कहती है जब आप ब्रदर जानते हो कि मुझसे बात नहीं करनी चाहिए तो आप क्यों आते हो मुझसे बात करने के लिए, सो मुझे इग्नोर करो, मैं आपसे नहीं बात करूँगी बस। तब जो लैंशिया थे वो कहते हैं बस करो लैंशिया बस करो, मैं तुम्हारी बदतमीज़ों से एकदम परेशान हो गया हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो, बस मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हें स्लैप ना करना पड़े, बस यही शुक्र मनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा स्लैप करता कि तुम ज़िंदगी भर याद रखती। तब लैंशिया हाथ मतलब क्लैपिंग करते हुए कहती है वाह ब्रदर आप अब उस विंग के लिए मुझे स्लैप करोगे, देखा वो विंग आते ही हमारा घर तोड़ने लगा, वो विंग सच में पनौती है, देखो वो आते ही हमारे घर को बर्बाद करने लगा। तब लैंशिया कहते हैं लैंशिया तुम इस घर को बर्बाद कर रही हो ना कि वो। तब लैंशिया कहती है बस करो ब्रदर और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी आप मुझे एडवाइस मत दो, मैं जा रही हूँ। और ये कह के वहाँ से लैंशिया चली जाती है और इधर जो लैंशिया थे वो एक शाय करते हैं और कहते हैं लैंशिया तुम कब समझोगी कि ये सब गलत है, तुम्हें बस सब लोगों ने लाड प्यार दे के बर्बाद कर दिया है, तुम्हें एकदम स्पॉइल कर दिया है, क्योंकि तुम घर में सबसे छोटी थी इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार मिला और तुम उसी प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। और ये कहते हुए शिशान अपने सर शाय में मतलब नोट करते हैं और वहाँ से फिर अंदर चले जाते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है कोई था जो मतलब उनकी बातें अंधेरों में खड़ा होकर सुन रहा था पर वो कुछ नहीं बोला था, वो चुपचाप बस सुने जा रहा था और वो भी वहाँ से चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, कल मिलेंगे।